श्राद्ध का स्पिरिचुअल अर्थ जान रहे हैं। आज हम उसका रियल स्पिरिचुअल राज जानेंगे। कथा में धुंधकारी जब गीता ज्ञान सुना तो वो 7 दिन के अंदर उसके 7 बंधनों को काट कर उसे मुक्ति मिलती है। अब मनुष्य जीवन में भी 7 बंधन हैं, वो कौन से हैं? पूजा में भी एक 7 गांठों वाला धागा लेते हैं, जो जैसे जैसे वो एक एक गांठ खुलती जाती है तो कहते हैं सारे बंधनों से मुक्त हो गए, तो श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो मिलती है। सबसे पहले बंधन है तन का। आज तो मनुष्य को अपना तन का ही बंधन लगने लगता है, क्योंकि आज इंसान अपनी हेल्थ सिर्फ बाहरी रूप से रखते हैं पर अपने रूटीन का ध्यान नहीं रखते हैं। रात को दिन यानी दिन भर सोते रहते हैं और सारी रात जागते रहते हैं। मोबाइल पर 5 कर्म इंद्रियों के वशीभूत होकर शक्तिहीन यानी कमज़ोर हो गया है। तभी तो आज सुसाइड केस बढ़ गए हैं। इस तन से आज़ाद होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य ने ही इस तन के द्वारा देह अभिमान यानी अहंकार के वश जो भी बुरे कर्म किए हैं उसकी भोगनी पड़ रही है। बीमारी के रूप में, कष्टों के रूप में, कई अनेक प्रकार के पीड़ाएं अनुभव कर रहा है। फिर दूसरा बंधन है अपने मन का। उसमें भी कितनी बुरे विचार, किसी से बदला लेने का नेगेटिव विचार, जिसके कारण वो डिप्रेशन, टेंशन का शिकार बन रहा है। तो ये जो कष्ट का अनुभव करता है। तीसरा बंधन है धन का। आज धन है तो भी मुश्किल, क्योंकि उसको सही उपयोग नहीं करते, बुरी आदतों में वेस्ट करते हैं। नहीं है तो भी मुश्किल। चौथा बंधन है जन का यानी संबंधों का। आज उसमें भी ईर्ष्या, कंपटीशन, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म हो रहा है। बस इससे ही मनुष्य खुद भी परेशान और औरों को भी परेशान करते रहते हैं। 5वां बंधन है प्रकृति का बंधन। आज ये 5 तत्व कितने दुखदाई बन गए हैं। आज सुनामी, चक्रवात आ रहा है, कहीं गर्मी, कहीं सर्दी, कहीं बहुत बारिश। तो आज तो ये भी प्रकृति का प्रकोप है। ये भी इंसान को आज बंधन महसूस करा रहा है। छठा बंधन है धर्म। आज लोगों के पास टाइम नहीं है। पूजा पाठ की विधियां इतने लंबे लंबे, अनेक हर धर्म में अलग अलग बातें कही गई है। बहुत बारी कंफ्यूजन है, इसलिए कईयों ने तो श्राद्ध करना ही छोड़ दिया है। 7वां बंधन है कर्मों का। मनुष्य गलत कर्म कर रहा है, क्योंकि कोई सही मार्गदर्शन है ही नहीं, तो फिर उसकी भोगना भी महसूस हो रही है। उन्हें कर्मों का ज्ञान ही नहीं है जिससे वो श्रेष्ठ गति प्राप्त कर सके। और यही 7 बंधनों से मुक्त होना है। तन का बंधन रोग, पीड़ा, कष्ट से स्वयं को मुक्त करने के लिए ज्ञान को समझकर उसे अपने जीवन में धारण करने में अंदर में खुशी, उमंग, उत्साह जीवन में आएगा। मन के बंधनों से मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का चिंतन हो, मन पूरा दिन पॉजिटिव रहेगा। धन के बंधनों से मुक्त होने के लिए धन का सदुपयोग और अच्छे कार्यों में लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ जन का बंधन, मित्र संबंधियों, प्यार, रेस्पेक्ट, सम्मान, आदर भाव हो। मुक्त होने के लिए श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करना जरूरी है। जितना स्पिरिचुअल या प्रकाश अपने जीवन में फैलाएंगे, उतना हमारे कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे। 7वां बंधन जो धर्म का बंधन है, परम पिता परमात्मा स्वयं आकर हम श्रेष्ठ जीवन को धारणा यानी धर्म माना ही धारणा, श्रेष्ठ कर्मों की धारणा करना सिखाता है। उस आधार पर जीवन जीना, तभी हम अपने इन 7 बंधनों से, गीता का ज्ञान से मुक्त अपने आप को कर सकते हैं। ओम शांति शांति। बाकी अगले एपिसोड में सुनेंगे।